हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2017 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी विश अपॉन को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जोहाना नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक बॉक्स को कपड़े में लपेटकर डस्टबिन में डाल देती है। तभी उसकी बेटी अपने डॉग के साथ साइकिलिंग करने के लिए चली जाती है। जब वो घर वापस आती है तो उसे उसकी माँ फांसी पर लटकी हुई मिलती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक टीनेजर लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लेरा होता है। यह वही लड़की थी जिसने अपनी माँ को फांसी पर लटके हुए देखा था। यह अब भी उसी घर में अपने पिता के साथ रहती थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लेरा अपने पड़ोसी मिसेज डेलुका और अपने रिच अंकल ऑगस्ट को बाय करके स्कूल जा रही होती है। रास्ते में उसे डार्सी नाम की लड़की मिलती है जो कि स्कूल में उसे काफी बुली करती थी। वो कार चलाना सीख रही होती है और वो गलती से अपनी कार क्लेरा की साइकिल में ठोक देती है जिससे उसे हल्की सी चोट आ जाती है। इसके बाद क्लेरा स्कूल आ जाती है। क्लेरा के पिता कबाड़ का व्यापार करते थे और वो क्लेरा के स्कूल के बाहर कबाड़ बीन रहे होते हैं, जिसके कारण सभी बच्चे क्लेरा पर हंसते हैं। इसलिए क्लेरा को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने पिता को वहां से चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लेरा अपनी दो दोस्तों जून और मेरी डिट के साथ एक बैनर लगा रही होती है। तभी डार्सी जो कि उसे बुली करती थी वो उस बैनर पर कॉफ़ी फेंक देती है और क्लेरा के लिए कुछ गंदे कमेंट्स पास करती है जिससे दोनों के बीच फाइट हो जाती है। इधर क्लेरा के पिता को एक पुराने से मेंशन के बाहर डस्टबिन से एक बॉक्स मिलता है जिस पर चाइनीज में कुछ लिखा होता है। वो उस बॉक्स को क्लेरा को गिफ्ट में देने के लिए अपने पास रख लेते हैं क्योंकि क्लेरा को एंटीक चीज़ें पसंद थी और उसे चाइनीज भी आती थी। जब क्लेरा घर पहुंचती है तो उसके डैड उसे वो बॉक्स देते हैं। क्लेरा उस बॉक्स पर चाइनीज में लिखे मैसेज को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि ये 7 विशेज मांगने वाला बॉक्स है। फिर वो उस बॉक्स को खोलने की काफ़ी कोशिश करती है और वो बॉक्स नहीं खुलता। इसके बाद वो उसे फालतू सा बॉक्स समझकर साइड में रख देती है। तभी क्लेरा को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि डार्सी ने तुम्हारी फाइट का वीडियो और तुम्हारे डेट के कबाड़ उठाने वाली पिक्स को नेट पर अपलोड कर दिया है जिस पर उसे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। यह सुनने के बाद क्लेरा को गुस्सा आ जाता है और वो बिना सोचे समझे उस बॉक्स से विश मांग लेती है कि डार्सी जिसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है उसकी यह खूबसूरती बदसूरती में बदल जाए। पर वो जैसे ही यह विश मांगती है उसका कुत्ता मैक्स उस बॉक्स पर घूरने लगता है पर क्लेरा उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो सो जाती है। उसके सो जाने के बाद उस बॉक्स में म्यूजिक बजने के साथ वो बॉक्स अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर का गियर ट्रिगर होने लगता है और जैसे ही डायल किसी सेटिंग पर सेट होकर रुकता है वो बॉक्स फिर से बंद हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डार्सी उठती है तो उसकी पूरी बॉडी में काले काले दाग पड़ जाते हैं। जब यह न्यूज क्लेरा और उसके फ्रेंड्स को पता चलती है तो वो लोग इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। क्लेरा समझ जाती है कि यह सब उसकी उसी विश का नतीजा है जो उसने कल रात में उस बॉक्स से मांगी थी, यानी कि उस बॉक्स में कुछ तो खास है। यह जानने के लिए वो उस बॉक्स की कुछ पिक्चर्स खींच लेती है। तभी उसे पता चलता है कि उसके कुत्ते की किसी अनजान कारणों से मौत हो गई है और उसके डैड उसे दफना रहे होते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में क्लेरा अपने टीचर को उस बॉक्स की कुछ फोटोज दिखाती है और उनसे उस बारे में पूछती है। तब टीचर उसे बताते हैं कि इस बॉक्स पर जो कुछ भी लिखा है उसके कुछ लेटर्स पुरानी चाइनीज भाषा में हैं, इसलिए हमें इसे जानने के लिए किसी स्कॉलर की जरूरत होगी। तभी वहाँ क्लेरा का दोस्त रेयान आ जाता है और उसे बताता है कि शायद इसमें मेरी कजिन तुम्हारी मदद कर सकती है और यदि तुम्हें उसकी मदद चाहिए तो मैं तुम्हें उसके पास लेकर जा सकता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्लेरा अपने डॉग को लेकर काफी दुखी होती है। तभी उसे सोशल मीडिया पर पॉल की एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। क्लेरा का पॉल पर क्रश होता है, इसलिए वो उस बॉक्स से दूसरी विश मांगती है कि पॉल उसके प्यार में पागल हो जाए और ऐसा ही होता है। अगले दिन पॉल अपनी गर्लफ्रेंड के सामने क्लेरा के साथ फ्लर्ट करता है। इधर बॉक्स दोबारा म्यूजिक के साथ खुलता है और फिर बंद हो जाता है। उसी वक्त क्लेरा के अंकल अगस्ट फिसलकर बाथटब में गिर जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। इस बात का पता क्लेरा और उसके डैड को न्यूज से चलता है। क्लेरा अपनी आर्थिक स्थिति से काफी तंग आ गई थी, इसलिए वो सोचती है कि काश
अंकल ऑगस्ट ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर गए होते हैं। फिर वो जाकर बॉक्स से यही विश मांग लेती है। अगले दिन क्लेयर के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंकल अपनी बेल तुम्हारे नाम कर गए हैं। उस बेल के अनुसार उनका सब कुछ क्लेयरा को मिल जाता है। इसके बाद वो दोनों अपने पुराने घर को छोड़कर मेंशन में रहने के लिए आ जाते हैं। क्लेयरा इन सब से बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्तों को बहुत सारी शॉपिंग करवाती है। विश पूरी होने के बाद मिसेस डेलुका को दिखाया जाता है जो कि बर्तन धो रही होती हैं। अचानक उनके बाल सिंक के होल में फंस जाते हैं जिससे उनकी गर्दन टूट जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इसी दौरान क्लेयरा पहली बार उस बॉक्स को खुलते और बंद होते हुए देखती है। क्लेयरा उस बॉक्स के बारे में और अधिक जानने के लिए रेयान की कजिन सिस्टर जीना के पास जाती है। जीना उसे बताती है कि इस बॉक्स पर 7 विश पूरी करने के प्रॉमिस के साथ कुछ रूल्स भी बताए गए हैं, जैसे विश मांगते समय इस बॉक्स को हाथ से छूना होगा और यदि इस बॉक्स को फेंक दिया जाए या बेच दिया जाए तो सारी विश अनडन हो जाएगी। बॉक्स को चेक करते वक्त जीना को बॉक्स के नीचे लू में लिखा हुआ मिलता है। इसके बारे में जब नेट पर सर्च किया जाता है तो उन्हें पता चलता है कि 1910 में जब चीन में महामारी फैली थी तो लू में नाम की एक औरत और उसकी फैमिली को एक कार साइज के ट्रेन के डिब्बे में क्वारंटाइन कर दिया गया था, लेकिन गर्मी और प्यास के कारण सबकी मौत हो जाती है। बस लू में ही जिंदा बचती है। लू में अपना बदला लेने के लिए उस बॉक्स को लेकर एक मंदिर में जाती है और लगातार 7 दिन और 7 रात तक प्रे करती है, जिसके अंत में चाइनीज डीमन प्रकट होता है और लू में अचानक बहुत अमीर हो जाती है और उसके सारे दुश्मन मारे जाते हैं। लेकिन 1922 में वो किसी अनजान कारणों से आत्महत्या कर लेती है। बॉक्स पर इसके अलावा भी कुछ लिखा होता है जो कि जीना को समझ नहीं आता, इसलिए वो उस बॉक्स की कुछ तस्वीर लेकर अपने एक फ्रेंड को भेज देती है और क्लेयरा से बोलती है, मुझे जैसे ही इस बॉक्स के बारे में कुछ भी पता चलेगा मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। इसके बाद क्लेयरा और रेयान वहां से चले जाते हैं। रास्ते में क्लेयरा को उसके डैड मिलते हैं जो कि कूड़ा बीन रहे होते हैं। उन्हें इस काम की आदत थी, लेकिन क्लेयरा को इस काम से शर्मिंदगी महसूस होती थी, इसलिए वो उस बॉक्स से 4th विश मांग लेती है कि उसके डैड इस काम को छोड़ दे और एक चार्मिंग पर्सनालिटी में बदल जाए। इसके बाद हमें जीना को दिखाया जाता है जिसे अपने फ्रेंड से उस बॉक्स पर लिखे बाकी के मैसेज का जवाब मिल जाता है। उसे पढ़ने के बाद वो घबरा जाती है। इधर क्लेयरा की विश पूरी होते ही बॉक्स खुलने और बंद होने लगता है। जीना जैसे ही रेयान को उस बॉक्स के बारे में बताने के लिए मोबाइल उठाती है, वैसे ही उसके घर की लाइट चली जाती है और काफी जोरों से बिजली कड़कने लगती है और उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं होता है। वो नेटवर्क के लिए बाहर जाती है, तभी अचानक जोर से बिजली कड़कती है और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है। वो वापस घर के अंदर आती है तो अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता और ठोकर लगने से वो एक स्टैचू पर गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब रेयान जीना से मिलने जाता है तो उसे जीना की बॉडी के साथ उसका मोबाइल भी मिलता है। उस मोबाइल में उन चाइनीज वर्ड्स के मतलब भी होते हैं जो उस वक्त उन्हें नहीं मिले थे। उसको पढ़ने के बाद रेयान क्लेयर से मिलने के लिए स्कूल जाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने कोई विश मांगी थी? तुम अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई? फिर उसे उन वर्ड्स के मतलब के बारे में बताता है जो जीना उस वक्त नहीं ढूंढ पाई थी। रेयान उसे बताता है कि हर विश मांगने के बाद किसी न किसी की मौत जरूर होगी। उसकी बातों का यकीन नहीं करती और उसकी बातों को इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद क्लेयरा 5th विश मांगती है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए। रात में जब वो एक पार्टी में जाती है तो सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं। अगले दिन जब क्लेयरा अपनी पड़ोसी मिसेस डेलुका से मिलने जाती है तो उसे उनकी बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और फिर दौड़कर अपने घर वापस आ जाती है। वो अपने दोस्तों से उस बॉक्स के बारे में बताती है। उसके दोस्त उसे उस बॉक्स को फेंक देने की सलाह देते हैं। वह उनकी बात मान लेती है और उस बॉक्स को फेंकने चली जाती है, पर फिर उसका मन बदल जाता है और वो उस बॉक्स को नहीं फेंकती और फिर वापस आकर अपने दोस्तों से झूठ बोल देती है कि मैंने उस बॉक्स को फेंक दिया है। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए एक मॉल में चली जाती है। यहाँ क्लेयरा जून को बताती है कि उसने वह बॉक्स को नहीं फेंका है। तभी मेरीडिथ लिफ्ट से नीचे आ रही होती है, लेकिन उसकी लिफ्ट में कोई खराबी आ जाती है जिससे लिफ्ट तेजी से नीचे आकर गिरती है और मेरीडिथ की मौत हो जाती है। जून इस सब का जिम्मेदार क्लेयरा को बताती है क्योंकि उसने वो बॉक्स नहीं फेंका था। क्लेयरा रोने लगती है। तभी वहाँ रेयान आ जाता है और उसे घर लेकर आता है। फिर उसे उस बॉक्स की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि
इस बॉक्स को चाइना से एक अमेरिकी सोल्जर लेकर आया था, जिसके पास अचानक से काफी सारा पैसा आ जाता है और फिर उसकी किसी अनजान कारणों से मौत हो जाती है। और फिर यह बॉक्स लॉरिस हार्ट नाम के एक व्यक्ति के पास आता है। वो जुआरी था और जुए में काफी सारे पैसे जीतता है, फिर शादी करता है। इसके बाद उसके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन एक एक करके सबकी मौत हो जाती है। इससे वो पागल हो जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। और उसी के मेंशन के बाहर तुम्हारे डैड को ये बॉक्स मिला था। अंत में वो सबसे बड़ा खुलासा करता है कि 7 विश पूरी होने के बाद डीमन विश मांगने वाले की आत्मा को गिफ्ट के तौर पर ले जाता है, यानी कि 7 विश पूरी होने के बाद विश मांगने वाले की भी मौत हो जाती है। यह सुनकर क्लेरा काफी ज्यादा डर जाती है और फिर दोनों मिलकर उस बॉक्स को नष्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो बॉक्स नष्ट नहीं होता। थक हार कर क्लेरा उसे एक जगह छुपा देती है। अगले दिन उसे वो बॉक्स वहां नहीं मिलता, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब विश अनडन होने लगती है। जैसे उन्हें वो मेंशन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके अंकल ने पिछले 10 सालों से टैक्स नहीं भरा था। उसके डैड दोबारा कूड़ा बीनने लगते हैं। डार्सा स्कूल में वापस आ जाती है और क्लेरा को तंग करने लगती है। तभी क्लेरा को बॉक्स जून के पास दिखाई देता है। जून क्लेरा से कहती है कि मैंने इसे तुम्हारी भलाई के लिए छुपाकर अपने पास रख लिया है, पर लालची क्लेरा अपनी शानो शौकत खो जाने से बौखला जाती है और लड़ झगड़ कर जून से उस बॉक्स को छीन लेती है। तभी वहाँ रेयान आ जाता है और वो भी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानती और घर आकर अपनी 6वीं विश मांग लेती है। वो कहती है कि काश उसकी माँ ने कभी फांसी लगाई ही ना होती, और अगले ही पल उसकी माँ उसके सामने होती है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सभी लोग मिलकर क्लेरा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद क्लेरा अपनी माँ की कुछ पुरानी पेंटिंग्स देख रही होती है, तो उसे उन्हीं पेंटिंग्स में उसी बॉक्स की भी एक पेंटिंग दिखाई देती है। उसे देखकर वो समझ जाती है कि यह बॉक्स उसकी माँ के पास भी रह चुका है और शायद इसी बॉक्स की वजह से उसकी माँ ने आत्महत्या की थी। और हर बार की तरह इस बार भी विश पूरी होने के बाद एक कटर से कटने के कारण क्लेरा के डैड की मौत हो जाती है। अपने डैड की मौत होने से वो पागल सी हो जाती है और उस बॉक्स को उठाकर गुस्से में अपनी लास्ट यानी कि 7th विश मांग लेती है। वो कहती है कि मैं वापस उसी दिन में चली जाऊं जब मेरे डैड को ये बॉक्स मिला था। उसकी यह आखिरी विश भी पूरी हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने उसका डॉग मैक्स होता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। क्लेरा अपने डैड के साथ स्कूल जाती है तो रास्ते में उसके डैड उसी घर के बाहर कूड़ा उठाने के लिए रुकते हैं जहां उन्हें वो बॉक्स मिला था। क्लेरा चुपके से डस्टबिन से उस बॉक्स को उठाकर अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद क्लेरा स्कूल आकर रेयान को वो बैग देती है जिसमें बॉक्स था और उससे कहती है कि इसे किसी ऐसी जगह छुपा देना जहां से यह किसी को भी ना मिले। इस काम के बदले वो रेयान के साथ डिनर करने का वादा करती है और फिर क्लेरा यह सोचकर खुशी खुशी वहां से जा रही होती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है कि तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है और वो उछलकर दूर गिरती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर रेयान उस बैग को दफनाने से पहले उसे खोलकर देख लेता है जिसमें उसे वो बॉक्स मिलता है और फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है। मतलब साफ है वो उस बॉक्स को नहीं दफनाता और यहीं यह मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।